फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? होप आप सब ठीक होगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। और आज है हरितालिका तीज। आप सभी को हरितालिका तीज की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज है मेरा फास्ट और जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो हो रही है इवनिंग से। और मैं हो गई हूँ रेडी। ये देखिए मेरी साड़ी। अच्छा, मैं फुल लुक दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मेरी साड़ी, ये है मेरी साड़ी। और ये मेरी चूड़ियाँ। तो कैसी लग रही है मेरी साड़ी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और किस किस का फास्ट है वो भी मुझे कमेंट में बताना। और अभी घर पे मैं अकेली हूँ क्योंकि मुझे करनी थी पूजा की तैयारियाँ। तो जो है पूर्णा ना परेशान कर रही थी। मम्मी पापा उससे लेकर घुमाने के लिए गए हैं। सब जब तक मैं रेडी कर लूँगी मंदिर वगैरह जो भी पूजा करना है वो मैं रेडी कर लूँगी, फिर उसको लेकर आ जाएंगी। क्योंकि वो करने नहीं दे रही थी, सारा कुछ फैला दे रही थी। मैं जैसे सामान कुछ निकाल के पूजा के लिए रख रही तो सब कुछ फैला दे रही थी। तो क्या कहते हैं उसको मम्मी पापा ले गए, कहने लगे कि हम इसको थोड़ी देर घुमा के लाते। तो मैं पूजा की तैयारियां करने के लिए जा रही हूँ। मैं रेडी तो हो गई थी आधी। मैंने जो सामान जो है मंदिर का सारा एक जगह इकट्ठा भी कर दिया। बट जो पूर्णा थोड़ा सा परेशान कर रही थी, वो इधर उधर सामान फेंक रही थी। वो उसे घुमाने के लिए ले गए हैं। और आज पहली बार मैंने जो है ब्लॉग में साड़ी पहनी है। तो बताना मुझे कि मैं कैसे लग रही हूँ। ये देखिए थोड़ा सा मेकअप भी करा है। वैसे तो मेरे को इतना अच्छे से मेकअप करना आता नहीं है। जो थोड़ा बहुत चीज़ थी मेरे पास, क्योंकि पूर्णा ने मेरे मेकअप का भी सामान थोड़ा ख़राब कर दिया। तो थोड़ी एक दो चीज़ें थी तो वही तो एक दो चीज़ें ही सही थी, उसी का यूज़ करके मैंने मेकअप कर लिया है। और मेरी लिपस्टिक देखिए, फर्स्ट टाइम मैं ऐसा डार्क शेड लगा रही हूँ। मुझे अजीब सा भी लग रहा था कि फेस पे पता नहीं कैसा लगेगा, पर लगाने के बाद ठीक ही लग रहा है। ठीक है। और हेयर स्टाइल मुझसे बनते नहीं है तो इससे अच्छा तो मैंने सोचा कि बालों को खोल के ही रख लिया जाए। और यहाँ मैं टीवी चल रहा था क्योंकि मैं थोड़ा सा ना सॉन्ग देख रही थी तीज के। तो यहाँ टीवी भी ऑन करके रखा हुआ है। तो टीवी को पहले कर दी हूँ बंद क्योंकि अननेसेसरी वो चल रहा है। और मेरे हस्बैंड भी आज थोड़ा जल्दी आ जाएंगे। मैं देखते हैं कब तक आते हैं। मोबाइल को कहीं पर सेट कर देती हूँ। मुझे ना मेरा जो रिंग लाइट थी उसमें मुझे एक छोटा सा ट्राईपॉड भी मिला था। ट्राईपॉड क्या, वो मोबाइल के लिए स्टैंड सा था। तो एज अ ट्राईपॉड मैं आजकल उसी को यूज़ कर रही हूँ एक दो दिन से। पता नहीं आया तो था रिंग लाइट के साथ मेरे को एक छोटा सा ट्राईपॉड जैसा ही कुछ मिला था स्टैंड। तो वो मेरा ना मिस हो गया था तो साथ। और कल मेरे हस्बैंड ने मुझे ढूंढ के दिया और बोला कि इसका यूज़ करा करो, वीडियो बनाते समय तुम्हें प्रॉब्लम होती है तो कहीं पर जैसे मोबाइल का यूज़ करना होता है, लाइक किचन में अगर मुझे मोबाइल यूज़ करना पड़ता है तो मुझे लगता है कि कहाँ रखूँ। तो कहने लगे वो कि इसका यूज़ करा करो, ये रखा तो है तुम्हारे पास। तो उन्होंने मुझे कल ढूंढ कर दिया और अब मैं उसी को यूज़ कर रही हूँ। इसको मैं यहाँ स्टैंड कर देती हूँ। यहाँ पर एक टेबल लगा रखी है, उस पर जो है मोबाइल को मैं स्टैंड कर देती हूँ। एक छोटी सी टेबल सी लगा रखी है। टेबल क्या है ये देखिए क्या है। इसके ऊपर ही मैं मोबाइल को, वो जो छोटा सा ट्राईपॉड मुझे मिला है उसको मैं रख देती हूँ यहाँ पर। और अब शूट करूँगी आराम से। तो मैं मंदिर रेडी कर रही थी। जो मेरा मंदिर है मैं दिखाती हूँ, वरना मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत थी। मेरे पास वो था तो फिर मेरे को लगता था कि यार इससे कैसे यूज़ होगा, क्योंकि मैंने एक बार करा था ना तो हो नहीं पा रहा था उससे। तो मैंने कहा ये कैसे यूज़ होगा उससे ना मोबाइल मेरा बार बार गिर जा रहा था। तो मेरे हस्बैंड ने कल मुझे फिक्स करके दिया उसे अच्छे से कि ये देखो ऐसे करके यूज़ करो। मैं यूज़ ही नहीं कर पा रही थी उसको, मैं फिक्स नहीं कर पाई। तो अच्छे से आराम से और अच्छे से हो जाएगा सब कुछ। बस मोबाइल गिर ना जाए क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा है। अच्छे से आराम से सब कुछ हो जाएगा। मोबाइल को मैंने एक जगह फिक्स कर दिया है और अब मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी। क्योंकि पूना है नहीं, जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, फिर वो आएगी तो फिर वो कुछ नहीं करने देगी। देखो जैसे मैंने कर तो रही थी, पर ये पूना देखो पूरा सामान फैला के चले गए यहाँ पर। तो अब इसको समेटती हूँ और करती हूँ पूजा की तैयारियाँ। अभी जो है एक दो चीज़ें मैं ला नहीं पाई थी कल,
थे मिठाई वगैरह, तो अभी मैंने हस्बैंड से मंगाया है, उनको बोला है कि लेके आना। श्रृंगार का माता रानी का ये सामान है, पार्वती माता का ये सामान है श्रृंगार का। ये इनके लिए दुपट्टा है, ये माला है। और ये मेरा कलश रेडी हो गया है। ये मेरा कलश रेडी हो गया है और ये मेरा श्रृंगार का सामान, ये भगवान जी के लिए ये दिया मेरा। ये फ्रूट्स भी यहाँ रख देती हूँ। जिनको नहीं पता है उन्हें मैं बता दूँ कि हरितालिका तीज में जो है शिव पार्वती की पूजा होती है। आज के दिन क्या है, वह बालू के मतलब कि रेत के या फिर मिट्टी के शिव पार्वती बनाते हैं। तो ये मैंने रेत और मिट्टी मिक्स कर लिया है। ये रामेश्वरम की रेत है, तो मैं आज इनसे शिव पार्वती बनाऊंगी। कितनी अच्छी बात है, इतने पर आज देखिए ये रामेश्वरम की रेत शिव पार्वती को बनाने के लिए यूज़ हो रही है, तो कितनी अच्छी बात है। इतनी धार्मिक स्थल की रेत से मैं भगवान को बनाऊंगी, अपने पूजनीय शिव और पार्वती को बनाऊंगी और इनकी पूजा करूंगी और उनसे कामना करूंगी, तो पूरे विश्व का वो ध्यान रखें। तो चलिए मैं अपनाती हूँ शिव और पार्वती की, और स्पेशली क्योंकि आज इन्हीं की पूजा होती है और आज मिट्टी के या फिर रेत के शिव पार्वती बनाए जाते हैं। तो मेरे लिए तो इतनी अच्छी धार्मिक स्थल की रेत मिली है मुझे शिव पार्वती बनाने के लिए, तो मैं इसको बनाती हूँ और फिर मैं इसको बनाती हूँ और स्थापित करती हूँ यहाँ पर, और सभी भगवानों का आवाहन करके पूजा की शुरुआत करती हूँ। अभी मेरे हस्बैंड भी नहीं आए हैं, जब तक मैं तैयारी करके रख लेती हूँ, जब वो आएंगे तो फिर हम पूजा स्टार्ट कर देते हैं। और मैं जो है शिव पार्वती की बनाती हूँ। और ये गंगा जल है, गंगा जल का यूज़ करके मैं आज शिव पार्वती बनाऊंगी। अब मैं जो है इतनी पवित्र मिट्टी रामेश्वरम की बालू से शिव और पार्वती जी की स्थापना करूंगी। पहले मैंने शिव जी की स्थापना करी है, फिर उसके बाद जो है पार्वती माता की स्थापना करूंगी। इसी तरह दोनों को वहां पे स्थापित करके सभी भगवानों को, सभी देवी देवताओं को का आवाहन करूंगी। और देखिए मैंने स्थापित कर दिया है शिव और पार्वती जी को। अब मैं जो है गंगा जल से पूरे मंदिर को और अपने आप को शुद्ध करूंगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। सब लोगों के हाथ वगैरह लगते रहते हैं, तो वो करना ज़रूरी है। अब जो है माता रानी को मैं चुनरी उड़ाऊंगी। जो माता रानी और शंकर भगवान दोनों को चुनरी उड़ा दी है, दिया लगा दिया है। अब मैं इनके लिए माला लेकर आई थी, तो वो माला भी जो है पहना दूंगी उनको, जो मैंने शिव और पार्वती बनाए थे। अब यहाँ मैंने घी डाल दिया है दिया में। अब मैं यहाँ पर जो है कलावा की बाती घी का जो दिया है उसमें रखूँगी और फिर दिए को जलाऊँगी। अब यहाँ पूर्णा ना मुझे परेशान कर रही थी, बार बार सामान कभी इधर कभी उधर कर रही थी, तो मैं उसको बोल रही थी बेटा ऐसा मत कर, परेशान मत कर, पूजा करने दो। तो उसको बोला ऐसा, और तो वो थोड़ी देर तो शांत हो गई। फिर मैंने कहा बेटा सही से बैठ जाओ, आप साइड में होकर और जो है हाथ जोड़कर अच्छे से पूजा करो बैठकर। तो वो जो है फिर बैठ गई। और फिर मैं यहाँ पे देखिए मैंने सारी तैयारियां हो गई हैं और मैंने ये दुपट्टा भी ओढ़ लिया है। जो सुहाग की निशानी होती है उत्तराखंड में, मैंने ये ओढ़ लिया है। सारी तैयारियां हो गई हैं, पूरा मंदिर सज गया है, दिया भी जला दिया है। ये देखिए पास से पूरा मंदिर सजा दिया गया है। और अब मैं पूजा करती हूँ। मेरी सारी तैयारियां हो गई थी। जो है पहले गणेश वंदना, सरस्वती वंदना करके, माता जी की वंदना करके, फिर पूर्णा वहाँ पे खड़े होकर देख रही थी, तो मैंने पूर्णा को भी बैठा लिया अपने पास और पूर्णा से बोला कि आप घंटी बजाओ। और तो पूर्णा, मैं मंत्र उच्चारण कर रही थी, पूजा कर रही थी, पूर्णा घंटी बजाने में लगी हुई थी। और ये देखिए कितने, मेरी बेटी जो है बहुत धार्मिक है, वो भी हम लोगों के साथ बैठ के पूजा करती है और उसको भी बहुत अच्छा लगता है। सारे मंत्र का उच्चारण करती है हमारे साथ साथ बैठ के। और ये देखिए घंटी बजाने में लगी पड़ी है, दिए को छू रही है बार बार और जो है आशीर्वाद ले रही है। और फिर उसके पापा आए थे शायद, तो पापा जी को देख रही थी, वो अपने पापा को देख रही थी। अब खुश हो गए, फिर वो पापा के पीछे पीछे भागने लगी कि मेरे को भी पापा के पास जाना है। तो फिर मैंने उससे बोला कि आप जाओ पापा जी के पास। तो पूर्णा अभी तो मेरे साथ ही बैठी हुई थी, फिर बार बार दिए को छू रही थी, फिर कहने लगी मैं पापा के पास जाती हूँ।
तो मैंने कहा आप अपने पापा के पास जाओ और मैं अपनी पूजा करती हूँ। तो वो बार बार पीछे मुड़ के देख रही थी पर जा नहीं रही थी पापा के पास। तो मैंने कहा आपको जाना है तो आप चले जाओ पापा के पास, और मैं यहाँ पर अपने मंत्र को उच्चारण कर रही हूँ। फिर पूर्णा से बोला कि पूर्णा क्लैपिंग करो, और इसी तरह से मेरी पूजा हो गई। अब मैं यहाँ पर आरती कर रही हूँ, क्योंकि भगवान की पूजा करने के बाद जो है पति की भी पूजा की जाती है। अब मैं यहाँ पे प्रार्थना कर रही हूँ सभी के लिए कि सबका सब कुछ मंगल हो। तो यहाँ उसके बाद जो है मैं हस्बैंड की पूजा करूँ, क्योंकि हस्बैंड की पूजा करे बिना ये हरतालिका व्रत जो है अधूरा होता है। नहीं 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 वो नहीं पीना। चलो जी हो गया। चलो खुश रहो। चलो 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 पुन्ना की पैर दो तुम। माँ का आशीर्वाद दो, जल्दी दो। जय। ठीक है फिर लगा खुश रहो खुश रहो खुश रहो। जय माता कह दो। मैं टेक रही हूँ। माँ टेकेगी, आप खड़े हो जाओ। माँ टेकेगी मत्था। जय कर दो, आशीर्वाद दे दो माँ को। खुश रहो बोलो। आप भी देख रहे हो। तो मेरी पूजा हो गई है और मैं जो है जल पीऊँगी, क्योंकि व्रत होने के बाद जल पी लेते हैं बट खाना नहीं खाते। खाना जो है कल मॉर्निंग में पूजा करने के बाद खाई जाएगी, मतलब कि 24 घंटे का व्रत होता है, अन्य नहीं खाते हैं। पूजा करने के बाद जो है जल पी लेते हैं और खाना कल सुबह पूजा करने के बाद खाऊंगी। और ये रहा आज का मेरा लुक, और ये रही मेरी कैसा लग रहा है मेरा लुक। तो बस आज के ब्लॉग में बस इतना ही था। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक ध्यान रखना, बाय बाय।